और मेरा सुनाती हूँ, बॉलीवुड में कोई हमारे कल्चर से रिलेटेड मूवी आए और उसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा ना हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो मैंने देखी राम सेतु और उस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि यह एक ऐसा स्टेप है बॉलीवुड की तरफ से जहां पर उन्होंने एक कंसेप्ट को लेके काम करना शुरू करा, कोई भी इसमें प्रोपेगेंडा नहीं करा, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी और एक अच्छी मूवी प्रेजेंट करी। जब भी हम थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरा मूवी पे होता है, हम उसको आगे पीछे करके नहीं देख सकते, पॉज नहीं कर सकते, तो कई सारी चीजें मिस कर देते। तो मैं आज ऐसे राम सेतु से कई सारे ऐसे सीन्स लाया हूँ जिसको अगर आप दोबारा देखोगे तो आपका मजा दुगना हो जाएगा। तो ये मूवी मेजरली दो कंसेप्ट पे बात करती है। पहला एक मनुष्य का नास्तिक से आस्तिक बनने का सफर और दूसरा राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर नेचुरल। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हमको बामियान बुद्धा के बारे में बताया जाता है कि कैसे तालिबान ने उसे तोड़ दिया, बट इसमें एक चीज मिसिंग थी, उसका रीजन क्या है। क्योंकि जो अब्राहमिक कल्ट्स होते हैं इनको मूर्ति पूजा या फिर जो भी मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक, उनसे थोड़ी सी नफरत है, मूर्तियों से हेट है। इसी वजह से जो हमारे पुराने मंदिर होते हैं, आपको अगर किसी कहीं पर विजिट करा होगा तो उनके फेस जो होते हैं टूटे हुए होते हैं, हाथी वाती होते हैं वो भी टूटे हुए होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग सारी मूर्तियां तोड़ देते थे और इसी रीजन की वजह से तालिबान में भी जो बामियान बुद्ध की मूर्तियां थी वो तोड़ी गई थी। तो वहीं पर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस आर्यन कुलश्रेष्ठ, वो आता है और वहां पर वो रिसर्च करता है। तो वहीं पर उसको एक खजाना मिलता है जो था सिंध के आखिरी हिंदू राजा राजा दाहिर। राजा दाहिर एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध में अपना वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूवी के अंदर जो आर्यन एक एथीस्ट है, वो धर्म इन सब चीजों को नहीं मानता और स्टार्टिंग में ये भी बोलता है कि जो धर्म है वो सिर्फ तोड़ता है, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा में था कि धर्म सिर्फ मलेरिया फैलाता है। अब इन मूवीज में एक चीज है कि ये सिर्फ धर्म का नाम ही लेते हैं और एक धर्म जो है वो सिर्फ सनातन है, बाकी मजहब है और पंथ है, वो खुद ही को मजहब कहते हैं। तो मूवी बनाते वक्त इनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं। और वो एथीस्ट होता है, इसी का फायदा एएसआई उठाना चाहता है ताकि वो जो राम सेतु है उसको एक नेचुरल फॉर्मेशन बोल सके और उसे तोड़वा सके। जब अब मैंने टीजर ब्रेकडाउन करा था, अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करी है कि कैसे जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो ये प्रूव करने के लिए उन्होंने आर्यन को चुना। अब मूवी के अंदर इन सब के पीछे एक कंपनी को दिखाया गया है जो है पुष्पक शिपिंग कॉर्पोरेशन। याद रखना आगे ये काम आएगा। उस वक्त भी लोग ऐसे ही सोचते थे कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, हमारा जो इतिहास है वैसे किससे कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। बट जब आर्यन वहाँ के सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज़ करता है, वहाँ पर कार्बन डेटिंग करता है और भी कई सारे साइंटिस्ट से एक रिपोर्ट बनवाता है, तो उसको हमारे इतिहास में और जो उसकी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें एक समानता दिखाई देती है। मूवी के अंदर एक बुक का रेफरेंस दिया जाता है जिसका नाम है डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम। ये बुक लिखी थी पुष्कर भटनागर जी ने। इस बुक में उन्होंने श्री राम जी की डेट ऑफ बर्थ बताई है और इस बुक को सब लोग प्लीज पढ़िए, बाय कीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप में से कई लोग जानते होंगे कि वाल्मीकि रामायण के अंदर कई सारे नक्षत्र बताए गए हैं और आप लोग भी जब पैदा होते हो तो आप लोगों की भी एक कुंडली बनती है। अब उसका सेंस ये है कि अगर अभी यहाँ भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो क्या अमेरिका में भी दोपहर के 2 ही बज रहे होंगे? बल्कि ऐसा नहीं है। हेमिस्फीयर चेंज होने की वजह से वहाँ का टाइम भी चेंज हो जाता है और कुछ आवर्स का गैप रहता है। तो वैसे ही करेक्ट टाइम बता पाना कि अभी यहाँ पर कितने बज रहे हैं या फिर पृथ्वी पे अभी इस जगह पे कितने बज रहे होंगे हमेशा ही वैरी करता रहता है। इसी वजह से आता है हमारा प्लैनेटरी मोशंस। फॉर एग्जांपल अभी जुपिटर किस पोजीशन पे है, वीनस किस पोजीशन पे है, कौन सा कॉन्स्टलेशन किस पोजीशन पे है, ये जो पोजीशंस है ये काफी लंबे समय तक चेंज नहीं होती और ये साइंस भी आज तक मानता है। तो इन्हीं सब लोकेशंस को ध्यान रखते हुए प्लैनेटरी मोशन के सॉफ्टवेयर में जब सारी इंफॉर्मेशन डाली गई तो जो डेट आई वो आई आज से 7000 साल पहले और टू बी एग्जैक्ट 10 जनवरी 5114 BCE बताई जाती है। और ये भी एक एस्टिमेट है क्योंकि अभी हम टेक्नोलॉजी पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल सही होगा। और जो आर्यन की रिसर्च थी उससे भी सेम रिजल्ट आया। तो यहाँ से पूरा काम उलट गया और जो उनको एक नेगेटिव रिपोर्ट बननी थी जिसकी वजह से ब्रिज टूट सके, वैसा नहीं हुआ। सारे रिजल्ट जो है राम सेतु के सपोर्ट में है कि वो एक हमारे इतिहास का हिस्सा है और वो वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिर उसी रिपोर्ट को छुपाने के लिए ताकि वो ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, हमारे आर्यन के पीछे लोग पड़ जाते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। और जो उस कंपनी के राइट हैंड मैन था उसका नाम था बाली। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे नाम भी यूज करे गए जैसे पुष्पक कॉर्पोरेशन। जैसे रावण पुष्पक पे सवारी करता था वैसे ही जो पुष्पक का ओनर था वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो कि राम सेतु को तोड़वाना चाहता था। उसका जो राइट हैंड मैन था उसका नाम था बाली और वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया जो कि उनको मारना चाहता है। तो उन सबको बचाने के लिए आते हैं हमारे एपी कैरेक्टर जिनको डिनोट किया गया है, उनको हमेशा दिखाया गया है ऐसे जैसे वो हनुमान है। उनका नाम होता है अंजनी पुत्र और जब वो लोग आर्यन को बचाने आते हैं तो उनकी शिप का नाम
होता है चिरंजीवी। तो ऐसे कई सारे उसमें सिंबल्स दिखाए गए जिनसे डिनोट किया जा सके कि भाई ये कोई रामायण से रिलेटेड कैरेक्टर, और थोड़ी स्टोरी भी एक्सप्लेन किया जा सके, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद भाग के वहां पर भारत आने का कोई सवाल नहीं होता, तो ये लोग जाते हैं श्रीलंका और वहां पर चल रही होती है सिविल वॉर। तो वहीं पर हमको एक आर्मी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग रावण की पूजा कर रहे होते हैं। और वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर रावण के 9 सर थे। अब जो उनका 10वां सर है उन्होंने उसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। उनका सर, हाथ और जो उनकी नसें होती हैं उसके साथ उन्होंने एक रावण हत्ता बना रखा है। आज भी लोग उसको रावण हत्ता के नाम से जानते हैं और आज भी उसका प्रयोग होता है। अगर आप मूवी को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिखेगा, एक सैचुरेशन दिखेगी और हर जगह उसका ओवर इम्पोजिशन दिखेगा, जो कि मुझे थोड़ा गलत लगा। बट उसका रीज़न जानने के बाद मुझे लगा ये ठीक था। जैसा आपको पता है श्री राम जी थे वो नील वर्ण के थे, यानी कि नीला उनको हमेशा ही दिखाया जाता है, यानी श्री कृष्ण जी को भी और राम जी को भी। तो इसी वजह से मूवी में ये क्रिएटिव फ्रीडम लेके और इसको पूरा ब्लू दिखाया गया। बट मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा ही ब्लू दिखा दिया। कहीं कहीं तो ठीक लगता है बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और पूरी मूवी में ऐसे छोटे छोटे और भी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि मैं नहीं बता रहा, ताकि आप मूवी देखो और उसको एंजॉय करो। चाहे अभी आप अमेजॉन प्राइम पे ही होगी वहाँ देखो, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमको बताना पड़ेगा कि ये मूवी हमको पसंद आई और ऐसी मूवी हमको और चाहिए। अब मूवी के ड्रॉबैक्स ही बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब VFX के जितने सीन थे वो पता चल जाता है कि यार ये नकली है। फॉर एग्जाम्पल जो कंतारा मूवी थी उसमें फिजिकल लोकेशन प्लस VFX कर रहा था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रियल लगता है। और जो मूवी का बजट था उसका मेजर पार्ट जो है ना वो अक्षय कुमार ही ले जाते हैं, इस वजह से जो मूवी पे एक्चुअल खर्चा होना होता है वो नहीं हो पाता। और मूवी की जो जान होती है, आजकल जो BGM बहुत ज़्यादा फेमस होता है, पर इसके जितने भी गाने थे वो श्री राम जी के ऊपर सही से नहीं बैठ रहे थे। इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे हमारे यहाँ भजन हैं, गाने हैं, अगर ये चाहते तो काफ़ी अच्छा ला सकते थे। बट इन्होंने BGM के अंदर एक गलती करी कि इन्होंने अगर श्री राम जी के ऊपर मूवी बनी है तो जो भजन होगा या फिर गाना होगा वो भी श्री राम जी पर ही होगा। बट ऐसा नहीं था, इसको थोड़ा सा सेकुलर रखने की कोशिश करी ताकि जो उसको और लोग देखने वाले उनको दिक्कत ना हो, जो कि मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। क्योंकि अगर आप एक मूवी बना रहे हो और आप सच्ची में चाहते हो कि एक अच्छा मैसेज जाए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा कल्चर है और इसको हमको अपनाना पड़ेगा। चाहे हम लोग कभी कन्वर्ट हो गए हैं कुछ लोग, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना इतिहास ही भूल जाओ। तो अगर आपने मूवी देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या चीजें आपने नोटिस करी या फिर नहीं करी, कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट जरूर से पढ़ता हूँ। धन्यवाद।